हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका स्कोर पाथ की इस नई वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इन 3 टॉपिक्स को। सबसे पहले हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इन वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। सबसे पहले हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हो तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि दो समान परिमाण वैल्यू में सेम, एक Q तो इसकी भी वैल्यू Q, परंतु विपरीत प्रकृति के, प्रकृति दोनों की विपरीत, एक प्लस की तो दूसरी माइनस की, आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे बहुत कम दूरी पर रखे हो तो यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ध्यान रहे इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, दोनों का आवेश समान होना चाहिए, प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। यानी कि एक अगर -10 माइक्रोकूलम आवेश है तो दूसरा प्लस का 10 माइक्रोकूलम आवेश होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, दोनों के बीच की दूरी जिसको मैं 2L लिख रहा हूं ये बहुत छोटी होनी चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव जिन आवेशों से मिलकर बना है उन आवेशों के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं बराबर होगा आवेशों के परिमाण जो कि q होता है और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिखने पर P = होगा 2QL। ध्यान रहे दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, ना कि L। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि स्मॉल p एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अगर हम एक सदिश फॉर्म में लिखना चाहें तो उसकी दिशा -Q आवेश से +Q आवेश की ओर होगी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखने के लिए आवेश का मात्रक कूलॉम और L यानी कि दूरी का मात्रक मीटर होता है। तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलॉम मीटर होगा। अब हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रहे यह बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। इसमें एक टर्म आता है अक्षीय स्थिति। चलिए पहले इसी को समझ लेते हैं। दोनों आवेशों को मिलाते हुए जाने वाली सीधी रेखा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति कहलाती है। ये इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति है। सपोज इस अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है जिस बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्ञात करनी है। यह बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से सपोज r दूरी पर है। चूंकि दोनों आवेश के बीच की दूरी 2L है, अतः मध्य बिंदु से -Q के बीच की दूरी L होगी और मध्य बिंदु से +Q के बीच की दूरी भी L होगी। अतः +Q आवेश से
बिंदु P की दूरी के लिए इस पूरी दूरी जो कि r के बराबर है उसमें से ये दूरी को माइनस कर दूंगा जो कि l के बराबर है। अतः प्लस q से बिंदु P के बीच की दूरी आती है r माइनस l। इसी प्रकार माइनस q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी के लिए ये दूरी जो कि r के बराबर है इसमें ये वाली दूरी ऐड कर दूंगा जो कि l के बराबर है। अतः माइनस q आवेश से बिंदु P की दूरी हो जाएगी r प्लस l। हम जानते हैं बिंदु P पर प्लस q आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ। सपोज बिंदु P पर प्लस q आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है E1। इसी प्रकार माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आवेश की तरफ होगी। सपोज ये E2 है। जब आप एग्ज़ाम में इस डेरिवेशन को करके आएंगे तो आपको लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी। उसमें आपको क्या लिखना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है जिनके बीच की दूरी 2l है तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इससे अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है स्मॉल k Q अपॉन r स्क्वायर, जहाँ स्मॉल k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K। अतः प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो कि E1 है मान होगा स्मॉल k Q अपॉन r स्क्वायर, जहाँ r का मान क्या होता है, आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी। इस स्थिति में प्लस Q से बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, r माइनस l है। तो यहाँ पे r की जगह क्या आ जाएगा, r माइनस l का होल स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस Q के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि E2 है होगी स्मॉल k Q अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर r की जगह क्या आएगा, माइनस Q से इस बिंदु P के बीच की दूरी जो कि है r प्लस l। तो यहाँ पर आ जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर। हम देख सकते हैं प्लस Q आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और माइनस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है ये दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। अतः दोनों आवेश के कारण बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजिकल टू होगी E1 माइनस E2। E1 बड़ा होगा क्योंकि प्लस Q आवेश बिंदु P के पास है, माइनस Q आवेश बिंदु P से दूर है, इसलिए E2 का मान E1 से कम होगा। दोनों की वैल्यू ऊपर से रखने पर स्मॉल k Q अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल k Q अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल k और q का मान कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास अंदर बचता है r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करने पर नीचे लेते हैं एलसीएम जो कि आएगा r माइनस l का होल स्क्वायर इंटू r प्लस l का होल स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा
आर माइनस एल का होल स्क्वायर की गुना 1 में माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर की गुना 1 में। अतः आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। मैथमेटिक्स में ये 3 फॉर्मूले होते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इन 3 फॉर्मूला का यूज़ करके फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये होगा E इज इक्वल टू स्मॉल के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा इस फॉर्मूले से आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसमें लगेगा ये वाला फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आर स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर। नीचे होगा आर माइनस एल आर प्लस एल इन दोनों का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करने पर E इज इक्वल टू स्मॉल के क्यू ऊपर आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस आर स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलने पर आर स्क्वायर प्लस 2RL माइनस एल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल। ये वाला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इनका होल स्क्वायर पहले से बचा हुआ था तो ये हो जाएगा इनका होल स्क्वायर। यहाँ ये आर स्क्वायर प्लस का है, ये आर स्क्वायर माइनस का है, ये एल स्क्वायर माइनस का है, ये एल स्क्वायर प्लस का है। अतः ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको आगे सॉल्व करने पर स्मॉल के क्यू ऊपर हमारे पास बचेगा 2RL प्लस 2RL। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2RL। नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक बात पर ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव जब हम लोगों ने डिफाइन किया था तब हम लोगों ने बोला था कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी जिसको हमने 2L लिया था बहुत छोटी होनी चाहिए। अगर 2L की वैल्यू बहुत छोटी है तब L की वैल्यू भी और छोटी होगी। जब भी किसी बहुत छोटी वैल्यू का हम वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो उसका मान और भी छोटा हो जाता है। अब यदि एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में कंपैरिजन की जाए तो एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर से बहुत छोटा होगा। अतः आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम लोग लगभग आर स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सपोज एल का मान है 0.01 सेंटीमीटर, आर का मान है 10 सेंटीमीटर, तब एल स्क्वायर का मान होगा 0.0001 सेंटीमीटर और आर स्क्वायर का मान होगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर। अब अगर आप आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर को घटाओगे तो आपके पास आता है 100 माइनस 0.0001
सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास आएगा 99.9999 सेंटीमीटर, जो कि 100 सेंटीमीटर के ही बराबर है। अतः इसका मान आर स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को मैं आर स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूँ। कब? जब एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा होगा। अतः इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करने पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आता है स्मॉल के क्यू 2 इंटू 2RL अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं ऊपर 2QL को एक साथ लिख रहा हूं और बाकी 2R और K को अलग से। ऐसा करने पर हमारे पास आता है स्मॉल के 2QL इंटू 2R और नीचे बचता है R की पावर 4। हम जानते हैं कि इस 2QL का मान होता है स्मॉल p, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इस एक R से कट जाएगा और ये बचेगी R की पावर 3। तब हमारे पास E का मान होगा स्मॉल के इस 2QL की जगह होगा स्मॉल p, ये 2 गुना में अपॉन में R की पावर 3। और यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में। ध्यान रहे यहाँ पर इस स्मॉल k का मान है 1/4πε0 कैपिटल K, और यदि निर्वात या वायु हो तब इस कैपिटल K का मान 1 हो जाता है। उस स्थिति में स्मॉल k का मान आता है 1/4πε0, जहाँ इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पर स्मॉल p क्या है, जो हम लोगों ने अभी भी रखा है 2QL, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अभी अभी हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है स्मॉल k 2p/r³। चूंकि हमारे पास बिंदु P पर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ आई है, और हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन भी -q से +q की तरफ होती है। अतः यदि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे E = 2p/r³। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं स्कोर पाथ के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तब तक के लिए जय हिंद।